ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अब हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर, फेस रीडर सोनवी जुड़ गई हैं। सोनवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। तो सोनवी से आज हम जानते हैं वास्तु के बारे में, यानी आपका घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। और आज हम बात करेंगे आपके पूजा घर की, साथ ही साथ लिविंग रूम की। लेकिन सबसे पहले बात पूजा घर की। और सोनवी, क्योंकि वास्तु के बारे में आप हमें अभी फ़िलहाल के लिए बता रही हैं, तो वास्तु के अनुसार जब हम मकान बना रहे हों तो मंदिर का क्या हमें खास विशेष ध्यान रखना चाहिए? जी, वो कहते हैं ना, कण कण में भगवान बसा है। तो आप सभी मंदिर जाते होंगे भगवान की पूजा करने के लिए, और आप सभी ये भी देखते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं अपने स्लीपर्स उतार के जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, और मंदिर जाके बहुत लोगों को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, मंदिर एक ऐसी स्वच्छ पवित्र जगह है जहाँ पर हर समय पूजा अर्चना होती है, भगवान का नाम लिया जाता है, और स्वच्छ मन से, स्वच्छ बॉडी से नहीं, स्वच्छ अपने तन से नहीं, स्वच्छ अपने मन से होकर हम मंदिर जाते हैं। और वहाँ पे जो वाइब्रेशंस, जो घंटियाँ बजती हैं, वो हम तक पहुँचती हैं। तो सेम ऐसा हमारे घर में भी होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो पुराने ज़माने में से कहा जाता था कि मंदिर जो है घर में बहुत शुभ तरीके से उसको रखना चाहिए। उसके जो कॉर्नर होना चाहिए, मंदिर का पूजा रूम हमारा होना चाहिए, उसकी एंट्रेंस बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा जो मंदिर पूजा रूम हमारे घर में होना चाहिए वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। और उसी के साथ में जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े होते हैं तब आप ये डायरेक्शन देखें कि नॉर्थ ईस्ट किस तरफ आ रहा है, तो वही हमारा पूजा रूम है। जी। और क्योंकि सोनवी, कई लोग जो होते हैं वो किचन में ही बना देते हैं मंदिर, और कई लोग ऐसा होता है कि लिविंग रूम में बना देते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है और ये करना उचित होता है, या मंदिर जो है वो अलग से सेपरेट ही होना चाहिए? जी, बहुत खतरे की बात है ये तो। यदि आप अपने भोजन जहाँ पर आप बना रहे हैं और वहाँ पे आप तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आप मंदिर बना रहे हैं, या फिर आप ऐसा भी कर रहे हैं कि हम लोग लिविंग रूम जहाँ पर भी हम बहुत से विचार जो कि हैं उत्पन्न होते हैं, लोगों से वार्तालाप करते हैं, उस जगह पूजा रूम कभी नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि पूजा रूम जो है, क्योंकि आप अपनी बहुत सी मनोकामनाएं अपने भगवान से मांगते हैं, और कभी कभी हम लालच में आके भगवान से बहुत चीज़ें मांगते हैं। तो क्योंकि जब हम मंदिर जाके इतने नियम फॉलो कर रहे हैं तो अपने घर में क्यों नहीं। इसलिए कभी भी पूजा रूम जो है अपने किचन में या अपने लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, कहीं भी उसका निवास नहीं होना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मान के चलिए, आप अपने 9 ग्रह नहीं, आप उस ऊपर वाले को निराश कर रहे हैं जो आपके घर में बरकत लाते हैं। तो देव को और हमारे जो कि भगवान हैं उनको कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। इसलिए प्लेसमेंट्स, नियम कानून वास्तु के हमेशा फॉलो करने चाहिए। जी। और क्योंकि मंदिर किचन में भी नहीं होना चाहिए, अलग से आप मंदिर बनाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। मंदिर जब हमने बना लिया, उसका रंग कैसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह के रखने चाहिए? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप सभी का लिविंग एरिया अलग है, किचन अलग है, बेडरूम अलग है, और भी डेन आपने एक बना रखी है, बच्चों के लिए आपने कुछ रूम, तो एक पूजा रूम क्यों नहीं हो सकता, भगवान का घर अलग क्यों नहीं हो सकता। और अगर भगवान का घर अलग है, किचन के लिए कलर चुनते हैं, बेडरूम के लिए कलर चुनते हैं, तो मंदिर के लिए क्यों नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारे मंदिर का आकार होना चाहिए वो तिकोना पिरामिड शेप में होना चाहिए। उसका आकार हमेशा ऊपर की तरफ से, जो कि है कोन शेप जो होता है, तिकोना होना चाहिए। उसी के साथ में मंदिर को हम हर कलर में जो कि है पेंट करके हमारे घर में रख सकते हैं। और हम मंदिर को एक पूरा जैसे हम रूम भी देते हैं तो वहाँ पर भी हम कलरफुल चीज़ें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भगवान का हमारा कलयुग, सतयुग, द्वापर युग है, उस युग की जो कि पिक्चराइजेशन है, कलरफुल चीज़ें हैं, वो भी हम मंदिर को जो कि है डेकोरेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, हरा कलर जो होता है वैसे वो मंदिर के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि शिव स्वामी जो हमारे ग्रह हैं, शिव जी हैं, हम उनको फॉलो करते हुए इस पूजा रूम का डायरेक्शन रख रहे हैं, तो ब्लू कलर जो भी है वो भी मंदिर के लिए बहुत अच्छा होता है। जी। और सोनवी, आजकल क्या करते हैं लोग कि वुडन के छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं वो लेके आते हैं और उनको वो किसी भी रूम में लगा लेते हैं, या
कोई भी बेडरूम या किसी भी जगह पे वो लगा देते हैं, तो ये सही होता है? देखिए, वैसे अब लोग ये ट्रेंड फॉलो करने लग गए हैं कि हम वुडन का मंदिर लेके आ रहे हैं, जबकि वुडन का मंदिर नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा है भी तो उसका एक करेक्शन आप कर सकते हैं कि कॉपर जो होता है, कॉपर का बर्तन या कॉपर की ऐसी कोई भी चीज़ आप अपने मंदिर में ज़रूर रखिए, क्योंकि आप वुडन का मंदिर ला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो लकड़ी होती है वो हमारे 5 तत्वों से बनी हुई है, लेकिन 5 तत्वों में नहीं आती है। इसलिए जो कि वुडन होता है उसका मंदिर जो है आप इग्नोर ही करें तो ज़्यादा बेटर। और यदि आपके घर में है कोई, आप हेल्पलेस है, आप नहीं इस चीज़ को करेक्ट कर पा रहे, तो कॉपर जो है, कॉपर वेसल अपने मंदिर में ज़रूर यूज़ करें, जिसमें आप गंगा जल रख सकते हैं या फिर जो भी प्योर वाटर एसेंस हमें रखना होता है हम उसमें रख सकते हैं। जी, तो ऐसे में विराजमान जो हम भगवान को करते हैं उन्हें कहाँ पे करना चाहिए? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ जो डायरेक्शन है वहाँ तो हमारा पूजा रूम होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट भी वो हो सकता है। उसके बाद जो हमारे भगवान यानी जो हम आइडल्स रखते हैं, ठीक है, उसकी प्लेसिंग जो है, एक तो वो एक दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दे डोंट हैव टू सी ईच अदर, हमेशा सामने की तरफ, ईस्ट की तरफ उनकी फेसिंग होनी चाहिए। और कोई भी ब्रेकरेज हमारे भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं, गॉड आइडल्स होते हैं, उसमें नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल टूटे हुए या फिर किसी भी तरीके की उसमें कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और साथ में जो मैंने आपको प्लेसिंग बताई है वो उनकी ईस्ट रहेगी, यानी जब हम उनको प्रेयर कर रहे हैं या उनकी पूजा कर रहे हैं अपने मंदिर में, तो हम ईस्ट तरफ उनको रखेंगे। जी, तो ऐसे में यानी जब हम बैठते हैं तो हमारा मुख भगवान की तरफ हो, लेकिन वो दिशा कौन सी फिर हो? वो दिशा ईस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो दिशा ईस्ट ही रहेगी। वो भी हमें ईस्ट में देख रहे हैं और हम भी उनको ईस्ट में ही देख रहे हैं। तो वो, और वैसे अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, यदि आपका पूजा रूम नॉर्थ में या ईस्ट में, आप नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, तो उसका जो पूरा डायरेक्शन एस्पेक्ट जाएगा वो साउथ तरफ जाता है, साउथ वेस्ट की तरफ। तो ये इसकी प्लेसिंग रहेगी। जी, तो आपका डायरेक्शन जो होता है वो सही होना चाहिए, और वो इसलिए भी क्योंकि पॉजिटिविटी आती रहे, भगवान आपकी सुनते रहे। हाँ जी, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं और मंदिरों में जाते हैं तो ध्वजा जो होता है वो शिखर पे होता है भगवान के मंदिर के। तो जब हम घर में मंदिर बना रहे हैं तो क्या हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, यदि आप किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि मंदिर में या टेम्पल्स में जो चीज़ें हो रही हैं हम भी वो अपने यहाँ पे रख रहे हैं, तो उसके लिए आपका घर जो है वो भी उतना स्वच्छ होना चाहिए, आपके दिमाग, आपके विचारों से भी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, पुराने समय में मंदिर घर में नहीं रखे जाते। आप खुद देखिए, आप घर में वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप मंदिर ही जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। तो आप क्यों जाते हैं? क्योंकि वो एक अलग ही सेक्शन बन चुका है, वो एक अलग सिस्टम बन चुका है कि हम भगवान के घर जा रहे हैं। तो अपने घर को पहले भगवान का घर बनवाइए, उनको देवता का विराजमान कराइए, और फिर उस मंदिर को जो कि है इस नियमों के हिसाब से फॉलो अप करें। जी, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कई लोग ईष्ट को मानते हैं और अपने ईष्ट की जो मूर्ति है वो सेंटर में लगाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान की पूजा कोई करता है, कोई भगवान राम की। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सभी भगवान की पूजा करते हैं, ईष्ट नहीं होता है, तो ऐसे में बहुत सारे भगवान विराजित कर जाते हैं। जी। तो क्या, कौन सी विधि सही है, किस तरह से सही माने? जी, वैसे तो आज के समय में जो भगवान ने कहा है, खैर वो तो लोग बाद में मानते हैं, पहले जो वो अपनी खुद की सुनते हैं वो पहले करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, जब आप ये गॉड आइडल्स अपने घर में लेके आ रहे हैं, यदि आप बहुत सारे भगवान सजा रहे हैं अपने घर में, तो सेंटर जो है उसको बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। सेंटर में हमें कोई भी भगवान नहीं रखना, और जितनी भी भगवानों के आइडल्स आप रख रहे हैं वो उनका फेसिंग एक दूसरे की तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये भी है कि जब आप सारे आइडल्स, जैसे कि आप चाहते हैं कि हमें इस भगवान को रखना है, उस भगवान को रखना है, तो मैं आप सभी को ये बात कहना चाहती हूँ, सबका मालिक एक है, सभी का भगवान एक है। ये तो बस मूर्तियाँ हैं जो आप लाके अपने मन में एक शंका को हटाना चाहते हैं कि हम भगवान को लेकर आ गए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि हम हर भगवान को मानते हैं, और यदि आप कोई भी मूर्तियां लेकर आ रहे हैं, जितने भी आइडल्स आप सजाना चाहते हैं सजा सकते हैं, बस सेंटर जो है उसको आप खाली छोड़ दीजिए। और हर आइडल के साथ में उनके जो भी मंत्र होते हैं, जैसे लक्ष्मी भगवान आप रख रहे हैं तो लक्ष्मी भगवान की लक्ष्मी चालीसा, शिव भगवान की शिव चालीसा, वो सब कुछ वहाँ पर उनके साथ में ज़रूर रखिए और उसको हर दिन पढ़िए। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, रेमेडीज़ हैं जो आप अपने पूजा घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सोनवी। हर हर महादेव। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।